हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे कर्क रेखा व क्षेत्रफल से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन सही होगा सी। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, अतः महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय, जिसे जीएमटी बोला जाता है, में अंतर पाया जाता है। 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 3.5 घंटे। आंसर होगा सही बी, 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री से निर्धारित होता है। अतः भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटे आगे होती है, 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। ऑप्शन ए लगभग 5:30 बजे प्रातः, लगभग 6 बजे प्रातः, लगभग 7 बजे प्रातः, लगभग 7:30 बजे प्रातः। ऑप्शन सही होगा सी, लगभग 7 बजे। गुजरात का कांडला अरुणाचल प्रदेश के तीरप से पश्चिम में स्थित होने के कारण दोनों स्थानों के सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुसार लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः अरुणाचल प्रदेश में प्रातः 5 बजे सूर्योदय होने पर कांडला में लगभग 7 बजे प्रातः सूर्योदय होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी 33.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 22.5 डिग्री, ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तर। ऑप्शन सही होगा डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। ए रीवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी होशंगाबाद। आंसर होगा सही ए रीवा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, देशांतर के अनुसार विकल्प में दिए गए नगरों की स्थित है। ये आप देख सकते हैं, सारे नगर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। रीवा 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर सागर, 75 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर उज्जैन, 77 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर होशंगाबाद। अतः उपरोक्त विकल्पों में रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। ऑप्शन इसका सही होगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत के पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्रमशः 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अतः भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23.713 उत्तरी अक्षांश गौर माता से में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बंगलुरु। आंसर सही होगा सी लखनऊ। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों
की स्थिति उनके देशांतरी विस्तार के अनुसार निम्नलिखित है। हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, बंगलुरु 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। अतः उपरोक्त नगरों की देशांतरी स्थिति के अनुसार लखनऊ को देशांतरी मान सबसे अधिक होने से वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। ऑप्शन सही होगा डी दिल्ली। गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण में होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून के महीने में कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। अतः विकल्प में दिए गए महानगरों में दिल्ली सबसे उत्तर में स्थित होने से यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, डी कार निकोबार। तो आंसर सही होगा सी बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। आंसर सही होगा बी कोलकाता। कर्क रेखा के निकटतम स्थित है कोलकाता इस ऑप्शन में। स्पष्टीकरण, विकल्प में दिए गए नगरों की अक्षांशीय स्थितियां निम्नलिखित हैं। 68 डिग्री 61 मिनट उत्तर दिल्ली, 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर कोलकाता, 26 डिग्री 29 मिनट उत्तर जोधपुर, 21 डिग्री 06 मिनट उत्तर नागपुर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अतः उपयुक्त विकल्प में दिए गए नगरों में कोलकाता कर्क रेखा से निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। 2 औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। सी 3 बंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर सही होगा सी दूसरा और तीसरा। कथन 1, जबलपुर की देशांतरी स्थित इंदौर व भोपाल के बीच नहीं है, अतः कथन 1 गलत है। कथन 2, औरंगाबाद के अक्षांशीय स्थित बड़ोदरा तथा पुणे के अक्षांशों के मध्य है, अतः कथन 2 सही है। कथन 3, बंगलुरु की अक्षांशीय स्थिति 12.997 n है तथा चेन्नई की 13.04 डिग्री n है, अतः बंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिण में स्थित नगर है, अतः कथन 3 सही है। अतः उपर्युक्त कथनों में केवल 2 और 3 सही है, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी पॉइंट कालीमेर पर। आंसर सही होगा सी इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह है। ऑप्शन इसमें सही होगा बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर जब अर्धरात्रि है तो दूसरे स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में स्थित होगा। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के मध्य 15 × 6 = 90 डिग्री का अंतर होगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, अतः वह स्थान 900 + 82.5 डिग्री = 172 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर या माध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ए
9:30, 14:30, 17:30 या 20? आंसर सही होगा बी। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री 37 डिग्री 30 मिनट का है। 37 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 इक्वल टू 150 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। अतः भारतीय मानक समय पर जब दोपहर 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस 2.5 14:30 का समय होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? इसका आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन इसका सही होगा बी 10:38 पूर्व। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग एवं भारतीय मानक समय के बीच अंतर 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री इक्वल टू 9.5 डिग्री देशांतर। अतः 9.5 डिग्री इक्वल टू 9.5 डिग्री गुणे 4 बराबर 38 मिनट का अंतर होगा। अतः भारतीय मानक समय पर जब पूर्वार्ध के 10 बजेंगे तो शिलांग में पूर्वार्ध के 10:38 का समय होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने आगे के 15 क्वेश्चंस देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसमें और 10 क्वेश्चन हैं जो मैं कल आप लोगों को करा दूंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी